नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वंदे मातरम न्यूज 24 की टीम ने भरतना विधानसभा 201 से सपा प्रत्याशी राघवेंद्र गौतम जी से की खास मुलाकात। राघवेंद्र गौतम जी ने बताया, जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। सपा की सरकार सत्ता में आने पर युवकों को मिलेगा रोजगार, महंगाई होगी कम, गुंडागर्दी होगी खत्म, कानून व्यवस्था होगी मजबूत, किसानों की समस्या का होगा समाधान, उत्तर प्रदेश का होगा विकास। देखिए भरतना विधानसभा 201 से सपा प्रत्याशी राघवेंद्र गौतम जी से ब्यूरो चीफ आशीष और सुरती की खास मुलाकात। आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं श्रुति आज आई हूँ भरतना की विधानसभा 201। आइए यहाँ के मेरे साथ बात करने के लिए हैं प्रत्याशी राघवेंद्र गौतम जी। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं। और सर पर्सनल आपकी पहले तो सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं वंदे मातरम न्यूज 24 को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, हमारा प्रांतीय नेतृत्व और हमारी जिला कमेटी की जो पूरी जिला कमेटी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जो हम पर भरोसा जताया है और हमें ये जिम्मेदारी दी है, तो सबसे पहले तो हम उन्हीं का आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में जो 4.5 साल, 4.25 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं डबल इंजन की सरकार कहते कहते ये पूरे डबल इंजन की सरकार में न तो प्रदेश का विकास हुआ, न पूरे देश में कहीं ऐसी कोई चीज आई जिससे जनता को एक आम राहत मिलती। आज पूरे क्षेत्र में जनता महंगाई से बहुत परेशान है। सर इस बार आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा जनता परेशान है महंगाई को लेकर, तो महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो आने वाला है घोषणा पत्र, उसमें तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि जिससे आम आदमी की जरूरतें पूरी होती दिख रही हैं। चाहे उसमें किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, चाहे वो शिक्षित बेरोजगार हो, हर तरीके से कहीं ना कहीं से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको कुछ न कुछ ऐसा देने का प्रयास किया है। चाहे वो पुरानी पेंशन हो, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे वो 5 साल तक अन्न फ्री की बात हो, चाहे वो लैपटॉप की बात हो, तमाम ऐसी योजनाएं की हैं जो तमाम जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, उन तक वो योजना पहुंचा करके, और हमारी प्रयास रहेगी कि जो महंगाई दर है उसको भी कम करने का प्रयास किया जाएगा कि जिससे आम आदमी की जिंदगी में कुछ राहत महसूस कर सके। सर इस बार क्या कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेके आप अपनी क्षेत्रवासियों की जनता के बीच जाएंगे, अपनी विधानसभा की जनता के बीच जाएंगे, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं। पिछली बार भी जो सरकार बनी थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम लैपटॉप देंगे, मिला था। उन्होंने कहा था कि हम समाजवादी पेंशन देंगे। 54 लाख महिलाएं जो समाजवादी 1500 रुपए महीने दे करके 18,000 सालाना दे करके उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने का काम करेंगे। जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो विद्याधन की बात हो, चाहे कन्या विद्याधन की बात हो, चाहे स्वार्थी पुरस्कार की बात हो, तमाम तरीके से हम लोग समाजवादी लोग सब समाज को राहत पहुंचाने का भी काम करते हैं। और काम के ही नाम पर, विकास के नाम पर, हम झूठ और नफरत के नाम पर नहीं, झूठी घोषणाओं के नाम पर नहीं, विकास और काम के नाम पर हम अपनी जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता का आज हमें पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी से भारी संख्या में लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और निश्चित तौर पर हम कह पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लक्ष्य रखा है, हम लोग शायद उस लक्ष्य के पार भी जाने की हम लोग प्रयास करेंगे। और जनता हमें बहुत बड़े पैमाने पर, जनता आज पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि प्रदेश का विकास, नौजवानों को कोई राह दिखा सकता है, किसानों को कोई मदद कर सकता है, मध्यवर्ग लोगों को कोई राहत पहुंचा सकता है, तो वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी है कि जो प्रदेश में एक अच्छा विकास भी करती है और सबके साथ खड़ी है। सर आप कहते हैं भाजपा वाले कि सपा वाले ऐसी 5 योजना नहीं बता सकते जिन चीजों का इन्होंने उद्घाटन किया हो, वो ऐसी कौन कौन सी योजना? समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में मेट्रो दे दिया,
इटावा में लाइन सफारी दे दी, कानपुर में मेट्रो दे दी, आगरा में मेट्रो दे दी, लखनऊ में एक्सप्रेस, लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेस बनाया। ये लोग तो सिर्फ हमारी नकल कर रहे हैं, इनका तो कोई काम ही नहीं। काम तो मेरा था, सिर्फ ये अपनी पट्टका लगा रहे हैं, अपना उद्घाटन कर रहे हैं। इनका तो कोई काम ही नहीं है। भाजपा वालों से आप पूछिए, तो भाजपा वाले से ये पूछिए कि आपका ऐसा कौन सा काम है। मुझे तो नहीं लगता कि प्रदेश में कहीं एक भी काम ऐसा किया हो, और जो काम शुरुआत भी किए वो भी आधे अधूरों पे उद्घाटन करने का काम हो रहा है। जी, भाजपा वाले कहते हैं सर जो लाल अमोछा है, जो आप भी लाल अमोछा डाले हैं, इसे बताते हैं कि लाल अमोछा वाले गुंडागर्दी की निशानी है। क्या ये सच है? जिस गाड़ी पे लाल झंडा लगा होता है तो वो कहते हैं इसमें कहीं ना कहीं एक दो गुंडे बैठे हुए, ये सच बात है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, सूर्य लाल है। सुबह सुबह जब हम सूर्य की लालिमा देखते तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। आज समाजवादी पार्टी के वो लाल अमोछे से डर रहे, गांव में उनको जनता दौड़ा रही, किसान डंडा लेके खड़ा है। किसान इतना परेशान है आवारा जानवरों से कि अगर एक दिन अगर किसान अपनी फसल की रखवाली नहीं करता तो एक साल के लिए उनके बच्चे भूखे तड़पेंगे, इसलिए उन्हें डर लगता है। तो ये लाल तो क्रांति है, लाल तो क्रांति है, और क्रांति आज पूरे प्रदेश में ये क्रांति है। लोगों ने दिमाग बना लिया, मन बना लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ के फेंक देंगे, तो उन्हें तो रोक कहेंगे। लेकिन मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 12 से 17 तक जो सरकार चली, 7 से 12 तक बीएसपी की सरकार रही, 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। हमें लोगों को बताया कि सरकार ये बड़ी जंगलराज की सरकार थी, लेकिन ये आज आप क्राइम रेट देख लो, आंकड़े देख लो, सरकारी आंकड़े देख लो, उस वक्त से ज्यादा आज क्राइम रेट ज्यादा है। कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्या भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है? आप तो देख रही हो रोड पे चल के, वो तो सब कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। आज आप देख लो हाथरस की बेटी के साथ क्या होता है। ये धर्म की बात करते हैं और धर्म की परंपराएं तोड़ करके एक दलित बेटी को रात में उसका पहले रेप होता है, तो रेप के बाद मर्डर होता है, मर्डर के बाद यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन दोनों ही रात में पेट्रोल डाल के जला देते हैं उसको, उनके घर वालों को लाश नहीं दी जाती है। दूसरी बात, जो यहाँ हक मांगते हैं, चाहे नौकरी वाले अगर हक मांगने जाते, जो शिक्षित बीटीसी है, बीएड है, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली वाले लोग हैं, जब लखनऊ में जाते हैं और अपनी मांग रखते हैं, सरकार का ये दायित्व है कि उनकी मांग सुने और उस मांग पर पूर्णतः विचार होना चाहिए। लेकिन विचार तो छोड़ो, उन पर लाठियां मारी जाती हैं। और अभी लखीमपुर खीरी की घटना आप देख लो, जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी हैं, उनका बेटा उन किसानों की मांगों पर उन पर गाड़ियां चढ़ा रहा है, और इस पर क्लोजर रिपोर्ट भी लगती है, सीबीआई रिपोर्ट भी लगती है कि नहीं ये षड्यंत्र हुआ है, इसमें षड्यंत्र के साथ इन पे गाड़ियां चढ़ाई गई। ये कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारी नहीं है, या कैसे कह सकते हैं कि हम हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार हर मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, हर मुद्दे पर ये सरकार फेल है। सबसे ज्यादा सर रोजगार पर युवा परेशान है रोजगार के लिए। क्या सत्ता आने पे आपको क्या लगता है रोजगार मिलेगा युवाओं को? पिछली साल भी, पिछली सरकार में भी आपने देखा होगा, चाहे वो ग्राम विकास हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे पुलिस की भर्तियां नहीं हो, चाहे शिक्षक भर्तियां नहीं हो, हमने तो रिकॉर्ड तोड़ शिक्षकों की भर्ती की, हमने तो शिक्षा मित्रों को समायोजित कर दिया था। लेकिन ये सरकार तो इतनी ऐसी सरकार आई कि शिक्षा मित्रों को फिर से पुनः जहां से विचार स्टार्ट हुए तो वहीं पर लाके खड़ा कर दिया। हम तो फिर से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 20 लाख नौकरी देंगे, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो धरातल को उतारने का हम लोगों का 100% ये काम करते हैं, जितना कहते हैं उतना 100% करने का हम लोग वादा करते हैं और करते भी हैं। सर भाजपा वाले कहते थे कि 2022 में आय दोगुनी होगी किसान की, क्या किसान की आय दोगुनी हुई? किसान की आय दोगुनी तो छोड़ो, किसान आज भुखमरी के कगार पे है। डीजल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक महंगे, बीज महंगा, और जो ये कहते थे आय दुगनी, आज हम आपसे चैनल के माध्यम से ही पूछना चाहते हैं क्या वास्तव में किसान को एमएसपी मिल रही है? किसान का पूरा गल्ला इनके सरकारी केंद्रों पे खरीदा जा रहा है। किसान तो आज भी, अभी आपने देखी किसान को जब गेहूं की बुवाई चल रही थी, किसान पूरे दिन 2-2 दिन तक, 3 दिन तक लाइन लगा के खड़ा था खाद के लिए। ये सरकार खाद, तब भी तो ये खाद मिल नहीं रही थी, किसान की बुवाई अधूरी रह गई, और ये कहते हैं किसान की आय दुगनी करेंगे। इनकी तो केवल और केवल ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है, अंडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। देश में जो पूंजीपति हैं, जिनको जो लोग इनको करोड़ों और अरबों रुपए चंदा देते हैं, इसलिए ये सरकार पूरी तरीके से उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने का काम करती है। उन्हीं के इशारे पे सरकार चलाई जा रही है।